किया गया था शासन द्वारा कि इसको राजस्व ग्राम बनाना है, लेकिन विडंबना यह है कि इस बस्ती को राजस्व ग्राम ना करके जो है वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जा रहा है। अब अगर हम वन ग्रामों की परिभाषा की अगर बात करें तो वन ग्राम जो होते हैं वो वनों में जो प्लांटेशन पद्धति हुआ करती थी उसके लिए लोगों को जो है लाया गया था। और एक ऐसी कम्युनिटी जो कि पूरे संसद और इनके रिकॉर्ड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि ये कम्युनिटी अन्य परंपरागत वन निवासी है जो कि जंगलों में ही वास और वहां रेजिडेंस करके और अपने पशुओं को ग्रेजिंग करवाती है। और इसके लिए स्पेशल एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट, जिसकी सेक्शन 31D कहती है कि जब तक आपको बेदखल नहीं किया जा सकता तब तक आपके दावों का निस्तारण करके उसकी रेवेन्यू की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है। अगर उस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति, जो भी कम्युनिटी अगर अपात्र मानी जाती है तो उसको बेदखल करने की वन संरक्षण ये वन अधिनियम 1927 की प्रक्रिया होती है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में तत्कालीन अपर सचिव वन पर्यावरण उत्तराखंड शासन द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें पूरे उत्तराखंड के गुजरों को अन्य परंपरागत वन निवासी और वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण पात्रता रखने वाली कम्युनिटी कहा गया है। इन साक्ष्यों के साथ अगर हम बात करते हैं तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया नोटिस पूर्ण रूप से असत्य है और पूर्ण रूप से गलत है। इन्हीं के तहत आज हम लोग आपकी तरफ से हम लोग पक्ष रखने वाले हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड के वन गुजरों के मसलों और उसके समस्याओं, उसके पुनर्वास और उसके पारंपरिक अधिकारों को लेकर वर्ष 2019 में 140/2019 हाई कोर्ट में जनहित याचिका लंबित है, जिसमें 2021 में उत्तराखंड शासन कमेटी बनाती है और रिपोर्ट में फाइनल करती है कि जब तक वन गुजर उत्तराखंड शासन काउंटर भेजती है। इन सब प्रक्रियाओं के साथ अगर आपके साथ इस तरीके की बेदखली के कार्य किया जाता है तो पूरा उत्तराखंड शासन नहीं, पूरे में मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतर तथ्य है, बेहतर मुद्दा है कि किस तरीके से वन विभाग, स्थानीय वन विभाग कानून के साथ और माननीय उच्चतम न्यायालय और उत्तराखंड शासन की अवहेलना करके लोगों को बेदखली के लिए भय बनाना चाह रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल वर्ष 2016 के एक हाई कोर्ट के आदेश पर जिसमें वन गुजरों को बेदखल करने की बात की गई थी, उसमें जो है पूरे उत्तराखंड में वन गुजरों को बेदखली की रोक पर स्टे किया हुआ स्थगन आदेश है। और उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि जब तक वन गुजरों को FRA के तहत इनके राइट एलिजिबल नहीं होता तब तक लोगों को वन गुजरों को बेदखल नहीं किया जाएगा। इतने साबुत और इतने साक्ष्य होने के बावजूद, और मैं आपको कहा कि आपके दस्तावेज जो हम लोग रिसर्च करके FRA से निकाल पाए वो 1857 तक के रिकॉर्ड निकाले हैं। 1857 यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आपको व्यवस्थित किए गए, और आज इतने साल गुजरने के बाद अगर आपको बेदखल किया जाता है तो उत्तराखंड की कोई बहुत बड़ी आबादी जो है वो भी साक्ष्य साबुत पेश नहीं कर पाएगी जितना आपके पास है। तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रथा है, जो भारत की न्याय पद्धति है, उस पर हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है और निश्चित रूप से सारे कानूनी जो तथ्य वो आपके फेवर में है। और हम आप सभी को ये भी विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर अगर हमें उचित होगा या हमें लगेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में अगर आपका पक्ष रखना हो तो हम निश्चित रूप से अपने आपके दस्तावेजों के आधार पर आपका पक्ष रखेंगे। आपको किसी भी प्रकार से ये सब जो मैं बोल रहा हूँ उन सब तथ्यों को हमने जो है आज के प्रत्युत्तर में शामिल किया है। और हमने ये भी लिखा है डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, क्योंकि अब भी वो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं है, क्योंकि वो अभी एक जज है। और वन अधिनियम 1927 की प्रावधान 61 ये कहता है कि जब आपको नोटिस दिया जाता है तो वो जज की हैसियत में बात करेगा, वो हेयरिंग करेगा, वो आपकी पूरी यथास्थिति और सुनेगा। तो हमने उसमें लिखा है कि आपके कार्यालय, आपके प्रधान कार्यालय चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर के जो प्रधान कार्यालय उसके सारे दस्तावेज परिवार से संबंधित और इस गुजर बस्ती से संबंधित है। हमने ये भी लिखा है कि जब तक अगर आप इस पक्ष से, इस प्रत्युत्तर से अगर संतुष्ट नहीं है तो हमें परस्पर पुनः दोबारा जो है अपना पक्ष रखने के लिए हमें जो है समय दें और उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करें। और ये भी बताना चाहता हूँ 61A एकदम बेदखली की प्रक्रिया नहीं होती है। 61A आपको ये भी मौका देती है कि आप डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर ने आपके अनफेवर में अगर ऑर्डर पास किया, आपको बेदखली का ऑर्डर पास किया, तो उसमें लिखना पड़ेगा उसको कि 10 दिन के अंदर आप चीफ कंजर्वेटर के यहाँ अपनी अपील कर सकते हैं। तो अपील का प्रावधान अगले 10 दिन का होता है। तो हम लोग
हम लोगों ने अपील के लिए भी पूरी तरीके से जो है हमने तैयारी कर दी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए हमने अलग साक्ष्य रखे हैं और अपील के लिए हम लोगों ने अलग साक्ष्य रखे हैं। और हम पूरी तरीके से आपकी जो तैयारी है, आपके जो दस्तावेजों की तैयारी, वो पूरी तरीके से हम लोग पिछले 10 दिन से ये कर लिए। हमारी पूरी टीम ने जो है, मैं टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कल से आके यहाँ पर पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और वो पूरी तरीके से उन्होंने जो है पूरे डिवीजन ऑफिसर्स के यहाँ, आपके जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आपके आर्काइव डिपार्टमेंट में, सब में वो लोग लगातार 10-15 दिनों से लगे थे और उन्होंने काफी दस्तावेज आपके पेपर के निकाले हैं। और अब ज्यादा बात न करके, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम लोग आज डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर के यहाँ जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज उनसे बात की जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो इसको रिसीव करवाएंगे। और आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। आप कानून के साथ, कानून के अंदर रहते हुए अपनी प्रक्रियाएं पूर्ण करें। और हम लोग जल्दी यहाँ FRA की जो प्रक्रिया है फॉरेस्ट एक्ट की, वो भी हम यहाँ जो है जल्दी स्टार्ट करेंगे। और हम जल्दी यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वंदना मैडम से, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और आपके लिए स्पेशल FRA के लिए FRC के लिए ऑर्डर भी करवाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं बातों पर मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का पुनः धन्यवाद कि आप अपने मसलों के लिए, आप अपने मुस्तकबिल के लिए आप खड़े हुए हैं। और ये लड़ाई जो है आपकी है, आपकी खुद की लड़ाई है। क्योंकि जब तक आप अपने जो आपका पारंपरिक अधिकार है, जो आपकी जल जंगल जमीन जायदाद की बात है, उसके लिए आपको खुद मुस्तकबिल होना पड़ेगा और खुद आकर जो है आपको जो है अपनी बात रखनी होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्राइबल संगठन के अध्यक्ष सरकार से कानून के इस प्रकार से कानून